नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सनातन भारत चैनल पर। यहाँ हम समझेंगे अपने सनातन धर्म को, जो केवल एक धर्म नहीं बल्कि विज्ञान से भी परे एक शाश्वत चेतना है। हमारा उद्देश्य है कि आज की युवा पीढ़ी अपने मूल, अपनी संस्कृति और आत्मज्ञान को गहराई से समझे और अपनाए। आज का विषय है भगवान नरसिंह और प्रहलाद। जब आस्था ने चमत्कार किया, हम प्रयास करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक और बौद्धिक समझ को और अधिक समृद्ध कर सकें। और आज के हमारे विशेष अतिथि हैं सान्विका और ईश्विक, जो हमें इस विषय पर गहराई से मार्गदर्शन देंगे और अद्भुत जानकारियां साझा करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ एक नई यात्रा पर आत्मा से परमात्मा की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं जी। भक्त प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के अवतार की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें आस्था और ईश्वर के हस्तक्षेप की गहरी बातें छुपी हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी घटना को काफी विस्तार से बताते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है हिरण्यकश्यप से, एक असुर जिसके पास शक्ति भी थी और महत्वाकांक्षा भी। जी। और उसके मन में अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत का बदला लेने की आग थी। वो विष्णु से बदला लेना चाहता था और देवताओं पर पूरी तरह हावी होना चाहता था। अच्छा, और इसी के लिए उसने बहुत कठोर तपस्या की है ना, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, और तपस्या सफल भी हुई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन उसने जो वरदान मांगा वो बड़ा अजीब था। अजीब किस तरह से? उसने हर संभावनाओं को बंद करने की कोशिश की। मांगा कि ना किसी इंसान से मरे, न जानवर से। हाँ सुना है, ना दिन में ना रात में, न घर के अंदर न बाहर, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। मतलब उसने सोचा कि अब वो अमर हो गया। लगभग यही भ्रम था। और इसी वरदान के मिलते ही वो अहंकारी हो गया, निरंकुश हो गया। और उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, देवताओं को भगा दिया, अपमानित किया, और सबसे बढ़कर उसने विष्णु पूजा पर ही रोक लगा दी। खुद को भगवान घोषित कर दिया। बाप रे, खुद को ही भगवान। हाँ, ये शायद सिर्फ अहंकार नहीं था, हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक डर भी रहा हो, जिसे वो इस वरदान से ढकना चाहता था। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी डरावने माहौल में उसी के घर में जन्म होता है प्रहलाद का। हाँ, यही तो विडंबना है। पिता ईश्वर का दुश्मन और बेटा ईश्वर का विष्णु का परम भक्त। लेकिन ये हुआ कैसे? घर का माहौल तो बिल्कुल विपरीत था। स्रोत बताते हैं कि प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल सहज थी, जैसे वो इसे लेकर ही पैदा हुए थे। हाँ। पिता ने बहुत दबाव डाला। गुरुओं ने, शुक्राचार्य के बेटों शांड और अमरक ने असुर वाली शिक्षा देने की पूरी कोशिश की। हाँ। पर प्रहलाद का मन तो बस नारायण नारायण में ही लगा रहा। कुछ असर ही नहीं हुआ उन पर। कमाल है। तो जब हिरण्यकश्यप को पता चला होगा कि उसका बेटा ही उसके शत्रु विष्णु का भक्त है, तब क्या हुआ? अरे वो तो गुस्से से पागल हो गया। उसका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाया ये बात। उसने तो प्रहलाद को खत्म करने की ठान ली। और उसने कोशिशें भी की। एक नहीं, कई कोशिशें, और बहुत भयानक। कभी जहर दिया, कभी जहरीले सांपों के बीच फिंकवा दिया, कभी पागल हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। ये सब प्रहलाद के साथ हुआ? जी हाँ, यहां तक कि ऊंचे पहाड़ से भी नीचे फिंकवा दिया। लेकिन प्रहलाद बच गए। हर बार, चमत्कार कह लीजिए या भगवान विष्णु की कृपा, प्रहलाद हर बार सुरक्षित बच निकले। और सबसे बड़ी बात, उनका विश्वास जरा भी नहीं डिगा। इतनी यातनाओं के बाद भी बिल्कुल वो शांत रहे। उनका यही कहना था, भगवान तो सब जगह है, कण कण में है। ये शांति ही हिरण्यकश्यप के क्रोध को और भड़काती थी शायद। और यही विश्वास, यही वाक्य कहानी को क्लाइमैक्स पे ले जाता है ना। बिल्कुल। एक दिन भरी सभा में गुस्से में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो बता, क्या वो इस खंभे में भी है? और प्रहलाद ने क्या कहा? बिना किसी डर के पूरी दृढ़ता से कहा, हाँ पिताजी, मेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं। और फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया? उसने अपनी तलवार निकाली और गुस्से में उस खंभे पर जोर से वार किया। और तभी एक भयंकर, कान फाड़ने वाली गर्जना हुई। वो खंभा बीच से फट गया। हाँ, और उसमें से निकले भगवान नरसिंह, आधा शेर आधा इंसान का रूप। ऐसा रूप जिसकी कल्पना भी हिरण्यकश्यप ने नहीं की होगी। आधा शेर आधा इंसान, ताकि वरदान की शर्त पूरी हो, न पूरा मनुष्य न पूरा पशु। एकदम सही, ये रूप ही वरदान का जवाब था। और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। हाँ,
लेकिन उसमें भी वरदान की हर शर्त का ध्यान रखा गया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पे पकड़ा। यानी ना घर के अंदर ना बाहर। बिल्कुल। समय था गोधूली बेला, शाम का वक्त। न दिन न रात। उसे अपनी जांघों पर लिटाया न धरती न आकाश। और अपने तेज नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। नाखूनों से, न अस्त्र से न शस्त्र से। अद्भुत। जी, वरदान की हर काट मौजूद थी। इस तरह अधर्म का, अहंकार का नाश हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मैंने सुना है कि वध के बाद भी नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। सही सुना है। उनका क्रोध इतना भयानक था कि देवता भी डर गए थे। यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी भी उन्हें शांत नहीं कर पाई। तो फिर वो शांत कैसे हुए? तब सबने भक्त प्रहलाद से प्रार्थना की और प्रहलाद की विनम्र प्रार्थनाओं, उनकी करुणा ने भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। वो वापस अपने सौम्य रूप में आए। यानी भक्ति में क्रोध को भी पिघलाने की शक्ति है। बिल्कुल। फिर भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, उन्हें राजा बनाया और उन्होंने धर्म से राज किया। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? ये सिर्फ एक राक्षस के मरने की कहानी तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली सार तो भक्ति की शक्ति है। प्रहलाद का वो अटूट विश्वास, वो निडरता, वही तो नरसिंह अवतार का कारण बना। हाँ, ये बात तो है। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा किसी भी ताकत को चुनौती दे सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे। ये असल में विश्वास की जीत है। और ये बात आज भी उतनी ही मायने रखती है ना? कि कैसे मजबूत इरादा और विश्वास हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। हाँ, और एक बात और सोचने वाली है। अगर हम भगवान के सीधे हस्तक्षेप वाले पहलू से थोड़ा हटकर सोचें, हाँ, तो ये कहानी विश्वास के अपने आप में एक ताकत होने के बारे में क्या कहती है। कैसे एक अकेले इंसान का दृढ़ विश्वास, चाहे वो धार्मिक हो या किसी और तरह का, एक बड़ी शक्तिशाली सत्ता को सीधी टक्कर दे सकता है। ये गहरा सवाल है कि आस्था खुद में कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। जी, इस पर विचार करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सान्विका और ईश्विक के साथ आज का विषय भगवान नरसिंह और प्रहलाद, जब आस्था ने चमत्कार किया, आपको एक नई दिशा और दृष्टि देने में सहायक रहा होगा। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो सनातन भारत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और गहरे और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और जुड़े रहें अपनी सनातन जड़ों से। जय श्री राम।